कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ पेंचे पर जाली बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले आपने लंबाई करनी है इसकी लंबाई है 39.5 इंच। आपने 38.5 इंच पर निशान लगाना है। 38.5 पर आपने निशान लगा लिया। इसके बाद आपने ना पट्टियाँ उतारनी है। कितनी? 6 पट्टियाँ उतारनी है आपने। आधा इंच से 1 डंडा कम उतारनी है आपने। देखें ऐसे तकरीबन उतारनी है 6 पट्टियाँ। 3 होगी हमारी और ये 4, 5 और 6। ये 6 पट्टियाँ हमारी पूरी होगी। पर आपने इस्त्री लगानी है, पहले इस्त्री मार कर। छांटना है ऐसे करके, दोनों साइड से इसको छांटना है आपने। इस तरह आपने ये जो हमने 6 पट्टियाँ उतारी थी, 6 पट्टियों को ही आपने ऐसे साइडों से छांट कर ऐसे। अब मैंने एक पट्टी छांट ली है। इस तरह ही आपने ये 6 पट्टियाँ मुकम्मल ऐसे छांटी करनी है। तो इस तरह गाइस आपने पट्टियाँ छांटी कर ली थी हमने। तो अब हम पेंचे पर पट्टी जमाएंगे। फिर आपने ऐसे लगानी है। ऐसे आपने लगा के फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना करके तो गाइस पहले पेंचे पर जैसे आपने पट्टी स्टिक की थी, अब दूसरे पेंचे पर भी आपने ऐसे ही करनी है। करके आपने ये फोल्डिंग ऐसे दे देनी है। तो गाइस आपने पट्टी ऐसे स्टिक कर ली। तो फिर आप बाद में जैसे आपने पहले पट्टी को फोल्डिंग दी थी, ऐसे फोल्डिंग दे के बस छोड़ देना। तो गाइस आपने अखबार लेनी है। अखबार को ऐसे फोल्ड करना है। एक फोल्डिंग हमारी ऐसे आ गई, दूसरी ऐसे देनी है इसको फोल्डिंग ऐसे करके। ऐसे इस तरह की आपने तकरीबन 4 अखबारों को ऐसे फोल्डिंग देनी है। 4 पीसीज होंगे अखबार के, से ऐसे फोल्ड करके आपने ऐसे कर लेना। ये होगी आपकी एक अखबार की फोल्डिंग तैयार होगी। इसी तरह आपने 3 और करनी है। एक होगी थी हमारी, ये दूसरी है अब। तो इसी तरह हमारी अखबार ये मुकम्मल होगी थी और हमने कपड़े के 4 पीसीस है इस तरह 2-2 इंच के काट लेने। गाइस आपने ना इस तरह एक तरफ ये फिरकी कर लेनी है, एक तरफ ये नलकी कर लेनी है और इस फिरकी पर आपने डबल धागा ऐसे भरना है बस। हमने ना ये डब्बी को, ये इधर थी, हमने इसको, ये टाइट थी पहले, फिर हमने इसको लूज़ किया। लूज़ करके ऊपर से भी टांका टाइट कर लेना है। टाइट करके इधर से टांका 2 पर था, हमने 3.25 पर कर लिया। तो हमने ये फिरकी
कर ली गाइस। अब ये फिरकी हम नीचे लगाएंगे, इसमें डबल धागा है और ऊपर एक रेशमी चलेगी बस ठीक। इधर ये कपड़ा रख लेना नीचे जो हमने पीस लिया था 2 इंच का। फिर आपने ये अखबार इधर रख लेंगे। अखबार रख के आपने थोड़ा सा इसे चलाना है, इसे चला के फिर हमने ये जो पट्टी जमाई थी, पट्टी और जो हमने बुकरम स्टिक किया था इस पर, उसकी जड़ में आपने सिलाई लगानी है ऐसे करके। नीचे से भी आपने सारा देख लेना है। इसको आपने ऐसे लगानी सिलाई, ऐसे करके अखबार के इतना ऊपर चेपी रख कर आपने ऐसे ये सिलाई लगानी है। ऐसे करके आपने बुकरम और जो हमने पट्टी स्टिक की थी उसकी और कपड़े की जड़ में आपने सिलाई लगानी। इस तरह आपने मुकम्मल सिलाई लगानी है। तो गाइस ये हमने सिलाई लगा ली है इसको। इसके ऊपर सिलाई लगा कर आपने इधर से अखबार ऐसे करनी है, एक साइड से ऐसे करके, ऐसे करते हैं ना आपने प्यार से करके, आपने इधर से जो ऐसे भी बच जाए अखबार, इसको ऐसे उतार के दूसरी साइड से आपने इसको ऐसे कर लेंगे। सारी अखबार उतरेगी तो हमारी ये जाली तैयार होगी। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जाली तैयार होगी है। अब ऐसे ही हम दूसरे पंचे पर करेंगे बस। ये हमने सिलाई लगाई है ना, ये देखें, ये चेपी और कपड़े की बिल्कुल जड़ में लगी हुई है सिलाई। आपने ऐसे लगानी है ये सिलाई, ठीक है ना। तो हमने ये दोनों पेंचों पर जाली बना ली है। जाली बनाकर आपने इसे ऐसे स्त्री लगानी है, लगाकर सिलाई के बिल्कुल साथ आपने पट्टी स्टिक करनी है ऐसे करके। बिल्कुल सिलाई के साथ साथ आपने पट्टी स्टिक करके माया लगाकर, तो आपने फिर इधर ये माया लगाकर इसे ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे इसके ऊपर इस कपड़े को फोल्ड करते जाना आपने। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका है। तो फिर आपने ये कपड़ा इधर से उतार लेना, जितना को इधर फोल्ड होना उतना को आपने रख लेना। ऐसे ये फोल्डिंग दे देनी है जैसे हम आम पेंचे की फोल्डिंग देते हैं, जो हम सादा पेंचा तैयार करते हैं, वैसे ही आपने ये फोल्डिंग देनी है। इस तरह ये फोल्डिंग दे ली है तो फोल्डिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। फिर हमने इधर माया लगानी है, फिर हमने इसे ऐसे फोल्ड करना है। बस इसे ऐसे सादा फोल्ड कर देना है जैसे हमने पहली पट्टी में फोल्ड किया था बस। गाइस ये भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ आपके सामने ही है और इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान है और आपकी जाली बेहतरीन तैयार हो सकती है। ये देखें हमने चेपी और कपड़े की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है हमने, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह ही आपने ये देखें दूसरे पेंचे पर भी आपने इसी तरह जाली बनानी है। इस तरह आपने सिलाई लगानी है, सिलाई लगा कर ये हमने सिलाई लगा ली है, ये देख सकते हैं। इस अखबार को एक साइड से ऐसे उतार लेना, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा कपड़े को, देख सकते हैं। और फिर इस साइड से हमने ऐसे उतार लेना, खुद ही उतर जाएगी। तो इसी तरह ही हमने दोनों पेंचों पर सिलाई लगा ली है। अभी हम इधर पट्टी स्टिक करेंगे उसी तरह जिसी तरह पहले हमने की थी, वैसे ही सिलाई के बिल्कुल साथ इसकी जड़ में हमने ये पट्टी स्टिक करनी है। ये देख सकते हैं आप, और से देखें,
ऐसे करके इसे अच्छी तरह हमने जमा लेना। अच्छी तरह हमने इसे स्टिक करके, तो हमने ये पट्टी स्टिक कर ली है इधर, और इस कपड़े को हमने ऐसे ही फोल्ड कर देना, इस पट्टी के ऊपर कर दिया, माया लगा लेनी है आपने। इसको ऐसे फोल्ड करके, ये जो पहले वाला था हमारा, इसे हम जो हमारा फालतू कपड़ा है उसे हम ऐसे कटाई कर देंगे, ऐसे कट करके ऐसे फोल्ड करेंगे हम। ये फोल्डिंग हमारी जाली के ऊपर नहीं आनी चाहिए, जाली के पीछे ही रहनी चाहिए हमारी ये फोल्डिंग। उसी हिसाब से आप अपना कपड़ा कटाई कर सकते हैं। जो हमारा ये ऊपर फालतू कपड़ा था, जैसे कि हमने अभी ये उतारा है कपड़ा, ऐसे आपने इसे फोल्ड कर लेना। आपने ये सारी मुकम्मल फोल्डिंग दे देनी है आपने, ये देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने ऐसे ऐसे फोल्ड किया है, ये जाली के पीछे ही है, जाली के ऊपर नहीं फोल्डिंग आई है हमारी। इसी तरह हमने ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे करके इसे ऐसे हम फोल्ड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम ये तीसरी फोल्डिंग ऐसे करेंगे। ये तीनों फोल्डिंग ऐसे ही होनी है, एक जैसी ही होनी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये आप देख सकते हैं। बस ऐसे हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसी तरह हम दूसरे पेंचे को फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह हमने ये तीसरी फोल्डिंग भी मुकम्मल कर ली है, ये मुकम्मल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मुकम्मल होगी, और ये देखें हमारी जाली तैयार होगी। कितनी खूबसूरत हमारी ये जाली तैयार हो चुकी है। इसी तरह हमें दूसरे पेंचे पर भी ऐसे ही करना है, फोल्डिंग देकर फिर हम आपको दिखाएंगे, वो भी ऐसा ही होगा सेम टू सेम। गाइस पहले आपको समझ नहीं भी आई तो मैंने इसलिए आपको ये दोबारा दूसरा पेंचा भी दिखाया है। अब आप समझ ले इसको अच्छी तरह। उसी तरह ही हमने ये पट्टी स्टिक की है, ये देख सकते हैं हमने सिलाई के बिल्कुल साथ। और फिर हमने इसको ऐसे कर देना, फोल्ड, ऐसे फोल्ड करके हमने इसको अच्छी तरह फोल्ड करना है। इसे ऐसे कर दिया फोल्ड। हमने फिर ये फोल्डिंग देनी है जैसे हमने ये पहले वाली दी थी। फोल्डिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये जो जाली बनी हुई है इसके ऊपर ना आए, फोल्डिंग इससे दूर ही रहे बस, क्योंकि ये इसके ऊपर आ गई तो फिर हम जब देखेंगे सीधी साइड से जाली तो फिर जाली के आगे कपड़ा आ जाएगा, ये तो जाली ख़राब हो जाएगी हमारी। इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह आपने ये एंड वाली फोल्डिंग देनी, तीसरी जो हमारी फोल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये ख्याल करना है अपनी जो जाली बनी है इस पर ये फोल्डिंग ना आए आपकी। बस ये देख सकते हैं हमारी फोल्डिंग दूर ही है इससे, ठीक है ना। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी जाली तैयार होगी। इस पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। गाइस आपने इधर आ जाना मशीन पर, तो आपने जो पहले सेटिंग की थी अब वो चेंज करनी है सेटिंग। आपने पहले आपने टांका बड़ा किया था, अब आपने टांका छोटा करना है, और आपने सादी नलकी मशीन पर जड़ा लेनी है, और सादी नलकी लगा कर आपने सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह पेंचे पर आपने सिलाइयाँ लगानी है। इस पर हमने सिलाइयाँ 6 लगा ली हैं। ये देखें हमारी सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अगर आप चाहें तो बाज़ार से इस पर गढ़ाई करवा सकते, तीनों पट्टियों पर गढ़ाई होगी। और अगर आप चाहें तो गढ़ाई करवा लें, नहीं तो ऐसे ही इसकी नाली की सिलाई आप लगा सकते हैं। बेहतरीन जाली तैयार हो चुकी है आपके सामने। बैक साइड से भी देख ले, ऊपर से भी देख ले, ये देख।